1950 को लागू हुआ और तब से 26 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन हमारे देश का संविधान लागू सकता होती है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए भी एक नियम की आवश्यकता होती है। परिवार में हमारे परिवार में भी नियम है, लेकिन वहां पर लिखे हुए नहीं है। उसी प्रकार से समझना कि संविधान को हम कहेंगे तो सरल शब्दों में एक नियमों का संग्रह है, जो नियम बने हुए हैं। और हमारे देश का संविधान, जितने भी देश हैं सभी देश की संविधान है, और वो संविधान उस देश को चलाने के लिए कार्य करता है। और जो भी व्यक्ति संविधान के नियमों के विपरीत काम करते हैं तो उनको सजा मिलती है। तो हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान का पालन करें, संविधान के नियमों का पालन करें। और यहाँ पर समझना, संविधान, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व में इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और भारतीय संविधान को बनाने के लिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो हमको समझना यहाँ पर है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, और ये एक दिन में नहीं बना है। इसको बनाने के लिए उसमें कई समितियां बनी थी। और इसका जो प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी की निगरानी में हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ है। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। जब बन के तैयार हुआ, आज 26 नवंबर है, ध्यान देना, आज 26 नवंबर है। और हम लोग संविधान गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान सभा, जो 389 सदस्य थे, उन्होंने जो प्रारूप बना था, संविधान जो बन के तैयार था, उसको 26 नवंबर को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे उन्होंने उसको स्वीकार किया, और उसके तुरंत लागू नहीं हुआ। वो 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि संविधान को स्वीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 3 महीने बाद, अर्थात कि 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया गया क्योंकि 26 नवंबर 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी कारण से 26 जनवरी को उसको लागू किया गया। 3 महीने बाद में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीन, उस समय भारत आजाद नहीं था, लेकिन भी उस समय पूर्ण स्वाधीन देश भारत को घोषित कर दिया गया था भारतीयों के द्वारा। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। और यहाँ कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, अभी आप लोगों ने शपथ लिया, उसमें जो 4-5 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, पूरे संविधान को प्रस्तावना के रूप में उसमें सारे बिंदुओं को उसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। हम भारत के लोग शब्दों से हमारी जो संविधान की शुरुआत हुआ है वो हुआ है हम भारत के लोग। और सबसे पहला शब्द उसमें जोड़ा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हम अपने देश के बारे में, या हमारे देश को ही अधिकार है कि हमारे देश के विषय में, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, उस पर कोई भी दूसरा देश निर्णय नहीं ले सकता है। ये पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। ये शब्द कहता है कि हमारे देश के बारे में कोई भी दूसरा देश कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, चाहे वो आंतरिक मामला, देश के अंदर का मामला हो या देश के बाहर का मामला हो। तो ये प्रभुत्व संपन्न सबसे पहला शब्द जोड़ा गया है संविधान में। और ये दर्शाता है कि हम अपने देश की रक्षा स्वयं करेंगे, हमारे देश के बारे में स्वयं निर्णय लेंगे, हमारे देश को क्या करना है उसके बारे में हमारा देश ही विचार करेगा, हमारे देश की सरकार विचार करेगी, हमारे देश के प्रतिनिधि विचार करेंगे। और इसके बाद जो और 3 जो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, समानता एक शब्द जुड़ा हुआ है, पंथ निरपेक्ष, उसके आगे जो जुड़ा हुआ है पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को मान सकता है,
अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। आपकी इच्छा है, आप मंदिर जाना चाहते हैं, आप मंदिर जाइए। आपकी इच्छा है मस्जिद जाना है चाहते हैं, मस्जिद जाइए। आपकी इच्छा है चर्च जाना चाहते हैं, चर्च जाइए। कोई दूसरा आपको दबाव नहीं डाल सकता है। व्यक्ति किसी भी भगवान जो जिस पर उसका विश्वास होता है उसकी वो पूजा उपासना कर सकता है। ये अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? संविधान ने दिया है। हमारी इच्छा है कि हम किस चीज की पूजा करें, हमारी इच्छा है हम किस चीज की उपासना करें, किस भगवान को माने, ये भारतीय संविधान में लिखा गया है ये। और भारतीय संविधान में ये अधिकार हमको दिया है। लेकिन उसमें हमको ये ध्यान ये रखना है, हम किसी भी धर्म को माने, लेकिन कभी भी हम दूसरे धर्म की बुराई और आलोचना नहीं कर सकते। ये यदि आप किसी भी धर्म की आलोचना करते हैं तो आप संविधान के नियमों का आपके द्वारा उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद में आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी भगवान की पूजा उपासना कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप किसी भी धर्म की बुराई आप नहीं कर सकते। इसके आगे जो समानता शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग विद्यालय में हैं। आज देखिए, किसी भी जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर हम यहाँ किसी भी बच्चों से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आप भी भेदभाव नहीं कर सकते, आप छुआछूत नहीं मान सकते। कभी भी आप इस छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। पहले उच्च जाति और निम्न जाति में बटा हुआ था, और उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को कष्ट देते थे, उनका शोषण करते थे, और उसको बंद करने के लिए संविधान में स्पष्ट किया गया है कि हम जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये शब्द हमारा प्रस्तावना में लिखा गया है। और इसके आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या कहता है कि हम आय अर्जित करने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए कोई भी कार्य को हम कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। व्यवसाय कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं और अन्य काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कार्य कर सकते हैं कि कोई दूसरा काम कर रहा है उसको किसी प्रकार की नुकसान ना हो आपके कार्य से। आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने आय को अधिक करने के लिए आप कोई भी काम को कर सकते हैं। ये अधिकार हमारा संविधान दिया है। इसलिए पूरे भारत में आपको समझना है, सबसे ऊपर हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? कौन बड़ा है? राष्ट्रपति से बड़े कौन हैं? हाँ, हमारे देश का संविधान है। सब राष्ट्रपति भी संविधान के नियमों के अनुसार काम करते हैं, और देश का प्रधानमंत्री भी संविधान के नियमों के अनुसार काम करते हैं। संविधान के विपरीत जाके वो भी काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है?